वहीं आदमपुर के चुनावी मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अपने सवालों के बाहर से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को छन्नी कर रहे हैं। आदमपुर के चुनावी मैदान में जेपी ने तो यहां तक कह दिया कि कुलदीप बिश्नोई परिवार सहित देश छोड़कर भागने की फिराक में है। आदमपुर में कांग्रेसी उम्मीदवार जयप्रकाश और कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने, वो भी दिखा रहे हैं। आदमपुर के चुनावी रण में कांग्रेसी उम्मीदवार जयप्रकाश लगातार वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी बात वोटर्स के बीच में रख रहे हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई को नोटों की मालाओं के रूप में आशीर्वाद तो खूब मिल रहा है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई हमेशा ही संविधान को मानने वाला नहीं है, पार्टी की गाइडलाइन नहीं मानी, देश का संविधान नहीं माना। यानी कि किस तरह का अजीब तरीके का व्यक्ति है जो ये कहता है मैं 2 बार एमपी और 4 बार एमएलए रहा हूँ, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कि किस तरीके से किसान और मजदूर अपनी मेहनत का पैसा इनको देते हैं और अपनी तिजोरियों में बंद करने का काम करते हैं। ये कानून की दृष्टि से भी गलत है और सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस ऑलरेडी फंसे पड़े केसों में और फिर भी संपत्ति से इनका पेट नहीं भरता। इसीलिए तो चुनाव लड़ा है, छोरे की पेंशन ग्रहण करते हैं। ये सवाल हमने कुलदीप बिश्नोई से भी किया, बस आप ये बात कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, वो प्यार जो है नोटों की माला के रूप में आ रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति किसी ने नहीं, आपत्ति तो हमने उसमें भी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है तो फेस करेगा कानून को। आपत्ति तो हमें उस बात पर भी नहीं है कि जिस तरीके से कुलदीप ये भी तो बता देना कि जनता का आशीर्वाद तो है। जनता का आशीर्वाद तो 2019 में भी लिया था, कांग्रेस पार्टी के नाम से लिया था। और ये इलाके के लोग खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो ला करके इस इलाके से जीत करके गया था, तो उस वक्त उसका जिसका आशीर्वाद था कांग्रेस पार्टी का, भूपेंद्र हुड्डा का, इस जनता का, वो आशीर्वाद इन्हें फेंक दिया। पीछे लेकर जनता का आशीर्वाद कहता है। तो ऐसा आदमी जिसकी वजह से 26 साल से आदमपुर हल्का बदहाली में है, 26 साल से आदमपुर हल्के में राजनीतिक बेरुखी का दौर चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या जवाब, मेरे ख्याल में बहुत हो गई है। इसका कोई सीरियस तो कोई लंदा नहीं, मजाक हो गया इसका आदमपुर में। जेपी साहब, मुझे ये भी बताइए, आप तमाम वोटर्स के बीच में जाकर अपने चुनावी अभियान में प्रचार के दौरान ये भी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई परिवार सहित यहाँ से भाग जाएगा, क्या ये संभव है? क्या असंभव है ही नहीं। लोग जयप्रकाश को जीता है तो लंदन रहना चाहता है, पहले भी इंग्लैंड ज्यादा रहता है। ये इनका लड़का भी चुनाव हारने के बाद पहली बार अभी आया है, और ये भी जब रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो रहा था वो सरकार ने विड्रॉ कर लिया तो आ गया, वरना नहीं आता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका पासपोर्ट दे देते तो तीनों माँ बेटा ही बाहर चले जाते। कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, लगातार आप आदमपुर के वोटर्स के बीच पहुंच रही हैं, क्या सेंटीमेंट देख पा रही हैं? किस तरह का जो हवा है, लहर है अब तक आदमपुर में बनी है? आदमपुर की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि चौधरी जयप्रकाश जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक रहे हैं, उनकी लड़ाई को हमेशा सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करते हैं। तो वो ये चाहते हैं ऐसे सशक्त व्यक्ति को ही विधायक बनाएं, ताकि उनकी मांगों को, उनकी आवाज को वो अच्छे ढंग से उठा पाएं और जो यहाँ के लंबित कार्य पड़े हैं उनको वो पूरा करवा पाए। और साथ ही साथ में उनको कांग्रेस पार्टी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ की जनता बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त है, दुखी है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ की कभी सुध ली नहीं। तो अब लोगों का मन पूरी तरह से बदलाव का है, वैसे पूरे प्रदेश में भी और आदमपुर में भी। लगातार ये बात कही जाती है कि चुनाव जब भी खिंच जाए, भारतीय जनता पार्टी उसे जातिगत रंग में रंगने की कोशिश करती है, जाट और गैर जाट में इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो को नहीं देखा, कभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया। घोटाले घपलों की ये लगातार सरकार है। यहाँ पर जो है इंडस्ट्री, फैक्ट्री पलायन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है, दलितों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहे हैं, एससी कमीशन का गठन नहीं कर रही है। बीजेपी के जो वायदे मैनिफेस्टो में होते हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर बांटने का काम करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आदमपुर की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। आने वाली 3 तारीख को एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर वो देंगे और यहाँ से चौधरी जयप्रकाश जी को जिताने का वो काम करेंगे। प्रचार तूफानी रफ्तार हासिल कर चुका है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं चुनावी प्रचार के लिए जनता के बीच उतर चुके हैं और एक शानदार जीत का दावा यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार। हमारी ये फोटो खींच दे 5 आदमी।